नागपुर में इन दिनों ऐसा देखा जा रहा है कि एलपीजी पंप ड्राई की स्थिति में हो गए। इस वक्त हमारे साथ गो गैस के सीएमडी नितिन खारा जी है। नितिन जी, क्या वजह है कि नागपुर में मैंने कई एलपीजी पंप पे गया, वो सभी ड्राई की स्थिति में है। ऑटो चालकों को काफ़ी उम्मीद है कि एक दो पंप जो खुले हैं उनमें काफ़ी ज़्यादा महंगा है। और क्या लग रहा है, ड्राई होने की स्थिति क्यों आ गई? देखिए, पहले तो मैं नागपुर की जनता का भी धन्यवाद देना चाहूँगा और हमारे ऑटो ड्राइवर सभी भाइयों का भी धन्यवाद देना चाहूँगा। अभी 2 दिन पहले तक हमने सभी तरह हर कोशिश पूरी किया कि उनको सप्लाई पूरी प्रॉपरली मिले और पूरे हर पंप पे हमारा एलपीजी अवेलेबल था। अभी 2 दिन से जो हमने एक बहुत बड़ा डिसीजन मैंने 5 दिन पहले जो लिया था, उसका परिणाम आज मिलने जा रहा है। मेरी अंतरात्मा से मैं कहना चाहूँगा कि मैं आम भारत का नागरिक हूँ और ये नए भारत का नागरिक हूँ जो मोदी जी का सपना है कि नया भारत हमेशा, और मोदी जी की प्रेरणा ने ही मुझे यह साहस दिलाया कि जो 2 जहाज़ जो एक यूएई की कंपनी है, उन्होंने उनके पोजीशन में थे, उनकी प्रोप्राइटरशिप में थे, वो 2 जहाज़ चाइना के लिए उन्होंने संपर्क साधित किया, चाइना के लिए एग्रीमेंट किया था। उस 2 जहाज़ को जब मुझे पता लगा कि ये चाइना जा रहे हैं, तो उस 2 जहाज़ को मैंने किसी भी तरह से हमारी भारतीय जनता के लिए, भारत की आम जनता के लिए मैंने सोचा कि क्यों ना इसको चाहे जो भी प्रीमियम देना पड़े, कितना भी खर्चा हुए, मेरे को ये 2 जहाज़ को यहाँ पे लाना है। क्योंकि आज मैं देख रहा हूँ कि पूरे भारत में नो डाउट हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी और उनकी पूरी पेट्रोलियम मंत्रालय पूरी लगी हुई है और डोमेस्टिक सप्लाई सुचारू रूप से चल रही है, परंतु जो कमर्शियल, जो होटल्स में और जो इंडस्ट्री में जो तकलीफ छोटी मोटी हो रही है, उसको हम कैसे फुलफिल कर सकते हैं। हम एज ए प्राइवेट मार्केटर्स, कॉन्फिडेंस ग्रुप, गो गैस उसमें कितना इन्वॉल्व हो सकता है, ये सोच के साथ में मैंने ये बहुत बड़ा डिसीजन लिया। और ये 2 जहाज़ जो चाइना जा रहे थे, आप शॉर्ट में कहोगे तो उसको एज ए हाईजैक करके मैंने, हाईजैक तो शब्द अच्छा नहीं लगता है, बट वो 2 जहाज़ को मैंने अलग प्रीमियम देके उसको अपने भारत के लिए लाया। एक जहाज़ अभी मैंगलोर में खड़ा है, एक जहाज़ अभी जयगढ़ में खड़ा है। ये पूरी भारत की जनता के लिए 50,000 मेट्रिक टन के 2 जहाज़, 50,000 मेट्रिक टन टोटल कैपेसिटी है ये दोनों जहाज़ मिलाकर, वो हमने यहाँ पर लाए हैं, जिसमें हम 32,000 मेट्रिक टन हिंदुस्तान पेट्रोलियम को देने जा रहे हैं और 18,000 मेट्रिक टन जो हमारे गो गैस की आम जनता है, जो इंडस्ट्रियल कस्टमर है, जो होटल के जिनके आज चूल्हे जल नहीं रहे हैं, जिनके कारण उनका स्टाफ बैठा हुआ है परेशानी में, और खास करके हमारे ऑटो ड्राइवर भाई जिनको आज गैस, उनके लिए तो रोजी रोटी है, उनको गैस नहीं मिलेगा तो उनका ऑटो चलेगा कैसे। ये सोच के साथ में मैंने चाहे कुछ भी हो जाए, जो प्रीमियम देना पड़े मैंने दिया है और उसको 2 जहाज़ को मैंने आज लाया है। मैं पूरी सरकार का, इसमें जो सरकार मुझे मिला है उनका भी धन्यवाद देना चाहता हूं और उन्होंने भी मुझे काफ़ी मदद की है ये दोनों जहाज़ को अंदर लाने के लिए। मैं सभी मेरे दिल से सभी का धन्यवाद देना चाहता हूँ। और ये पूरी आज मुझे पूरा गर्व हो रहा है, मेरे ऊपर तो चलो अलग बात है, बट मेरी पूरी टीम के ऊपर, कॉन्फिडेंस ग्रुप के ऊपर, गो गैस टीम के ऊपर, पूरे भारत की जनता के ऊपर, जिनके लिए मैंने कुछ करके दिखाया, ये मुझे संतुष्टि मिल रही है। नितिन जी, क्या वो जहाज़ यूएई से चाइना के लिए निकल गई थी? बिल्कुल निकल गई थी, हॉर्मुज़ पार हो गई थी, दोनों स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ पार हो गए थे और चाइना के लिए निकल चुके थे। जैसे ही मुझे पता लगा कि ये निकले हुए, मैंने तुरंत उनके ऑनर्स का नंबर ढूंढ के उनसे संपर्क किया और ये 2 जहाज़ को जो चाइना जा रहे थे उसको मैंने किसी भी तरह से अपनी भारत की जनता के लिए खींच के लेके आया। कितना टन उस पे एलपीजी है और कितना है, कितना उससे उपभोक्ताओं को फायदा होगा? 50,000 मेट्रिक टन है इसमें, यानी 40 लाख सिलेंडर इसमें भरे जाएंगे। टोटल 40 लाख सिलेंडर की भरपाई हो पाएंगी, यानी बहुत बड़ी मात्रा है ये। और ये आम जनता को एक छोटा अंश मेरी तरफ से, मैं भारत का नागरिक हूँ, मुझे गर्व होता है कि आदरणीय प्रधानमंत्री जो हमें हमेशा कहते हैं कि नए भारत की सोचो, ये अंदर से उनकी प्रेरणा से मैंने ये सीखा और कुछ करके दिखाने की कोशिश किया है। थोड़ा सा सफल जरूर हो इसमें हुआ। आपने प्रीमियम पे किया, उस चाइना जाने वाली जहाज़ को हाईजैक कर लिया, लेकिन सबसे अहम बात है कि वो खुदरा बाजार में बेचने के साथ साथ आपने सरकार की कंपनी को भी दे रहे हैं। बिल्कुल, क्योंकि सरकार की कंपनी भी प्राथमिकता दे रही है। सरकार की कंपनियां ही आज सभी डोमेस्टिक कस्टमर को संभाल रही है। बहुत 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 बड़ी बात होती है। पूरा देखिए, हम खाली भारत इससे कोई परेशान ऐसा नहीं है, पूरी दुनिया परेशान है। पूरी दुनिया में त्राही त्राही मची हुई है।
जो रेट में एलपीजी मंगे वो रेट में एलपीजी लेने को लोग पूरा दुनिया तैयार है, क्योंकि आज हर जगह पे अवेलेबिलिटी की बहुत बड़ी मात्रा हो गई है, बहुत बड़ी तकलीफ हो चुकी है और इससे बाहर निकलने की पूरी कोशिश कर रहा है। तो इसमें थोड़ा सा योगदान हमारे कॉन्फिडेंस ग्रुप दे रहा है, ये मुझे बहुत खुशी हो रही है। ये गैस शिप से खाली कब, वेसल से खाली कब होगा? बस आज अभी लग जाएगा, आज शाम तक के दोनों वेसल लगने की पूरी उम्मीद है। बर्थिंग उनकी आज हो जाएगी और कल अनलोड होने की प्रक्रिया चालू हो जाएगी। अब आते हैं जो आपके जो पंप है क्यों ड्राई हो गए और कितने आपके भारत में कितने पंप है, क्या सभी की स्थिति एक जैसे है? 309 पंप है, जिसमें से लगभग आप ये पकड़े कि 250 पंप के करीब हमारे अभी आज ड्राई है पूरे। और उसी लिए मैंने सोचा कि हमारे ऑटो ड्राइवर को तकलीफ नहीं होनी चाहिए, उनकी रोजी रोटी पे धक्का नहीं लगना चाहिए, क्योंकि उनके लिए तो ये रोजी रोटी है, रोज़ कमा के रोज़ खाते हैं। यदि उनको एलपीजी नहीं मिलेगा तो क्या करेंगे वो? उसी सोच के साथ में मैंने ये निर्णय लिया था और ये निर्णय आज सफल हो रहा है। और आज वो जहाज़ दोनों इंडियन ओशियन में आ चुके हैं, इंडियन टेरिटरी में आ चुके हैं और अभी एक मैंगलोर में और जयगढ़ में खाली हो जाएगा। 2 जहाज और भी आपके हार्मोस में फंसे हुए हैं, उनमें जो कैप्टन हैं या उनके जो कर्मचारी हैं, कितनों का स्टाफ है, किस परिस्थितियों में है, थोड़ा बताएंगे आप? दोनों जहाज़ अभी तक, वो जो दूसरे जो 2 जहाज़ हैं जो पहले से ही हमारे जिस दिन से युद्ध चालू हुआ उसी दिन से हमारे हॉर्मुज़ में फंसे हुए हैं और वो दोनों जहाज़ के स्टाफ पूरे सब एकदम मेरी कैप्टन से रेगुलर टच में है। पूरा परिवार सब लोग सब सही है, उसमें किसी को कोई हाँ, उन लोग अंदर बाहर निकलने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि वो नॉर्वेजियन फ्लैग है तो वो बाहर आने के लिए तैयार नहीं है और वो कह रहे हैं कि जैसे ही युद्ध समाप्त होगा और कुछ हमें डायरेक्शन, हम जरूर बाहर निकलेंगे। तो दोनों जहाज़ हमारे फंसे हुए हैं वहाँ। ये 2 जहाज़ है जो हमने लाया है, ऐसे ही और भी 4 जहाज़ कोशिश कर रहे हैं हम लोग, अभी पर पूरा संपर्क नहीं हुआ है, कोशिश करें कि और 4 जहाज़ हम कैसे ला सके, क्योंकि हमने ऑयल कंपनी के साथ में भी कुछ कमिटमेंट किए हुए हैं। तो उनसे बातचीत चल रही है? जी बिल्कुल चल रही है। एक तो हिंदुस्तान पेट्रोलियम को जैसे मैंने कहा 32,000 टन हम दे चुके हैं, उसका कॉन्ट्रैक्ट साइन हो चुका है। दूसरा, इन प्रिंसिपल उन्होंने एग्री कर दिया है 4 वेसल लेने का, बट अभी तक उसका कोई फाइनल कॉन्ट्रैक्ट हमें कोई मिला नहीं है, न कोई आगे बढ़ा है। जैसे हम कोशिश कर रहे हैं कि जैसे होता है हम और 4 जहाज़ और लेकर आ जाएंगे हम। जो 2 जहाज आपने चाइना न जाते हुए भारत में ही रोक लिया, तो भारत सरकार की तरफ से, महाराष्ट्र सरकार की तरफ से बधाइयाँ वगैरह मिली होंगी? बहुत बधाइयाँ मिल रही है, सुबह से तांता लगा हुआ है और सब प्रेस वाले तो दे ही रहे हैं, प्रेस वाले तो आ ही रहे हैं, परंतु साथ में आम जनता भी, मेरे पास में काफ़ी पत्र है। वो एक अभी कुछ मंदिर से, हमारी संस्था है, हॉस्पिटल्स है, जिनको एलपीजी की बहुत तकलीफ होती थी। हमारे अभी क्या है, तपस्या चल रहा है, आइम्बिल तप कहते हैं, वो तप जैन मंदिर में चल रहा है, तो सारे जैन मंदिर में हमने प्रोवाइड किया हुआ है और उनको आश्वासन भी दिया है कि आपको चिंता मत कीजिए, देश तो आपके साथ में है, सरकार तो आपके साथ में है, ये गो गैस भी आपके साथ में है जो पूरी हेल्प करेगा कि आपको एलपीजी की सप्लाई ना रोके। गो गैस के सीएमडी हैं, इन्होंने चाइना का जो शिप जा रही थी, वेसल जा रहे थे, उनके साथ कॉन्ट्रैक्ट हो गया था प्रीमियम रेट भेज देकर, और जो जहाज थी, जो शिप थी, उसको उन्होंने हाईजैक कर लिया और वो नागपुर, ये कहा जाए कि भारत के बंदरगाह पे वो पहुंच गई है। लोडिंग आज शाम से शुरू हो जाएगा और जल्द ही जनता तक एलपीजी प्रोवाइड कर दिया जाएगा। कैमरा पर्सन भूषण के साथ योगेंद्र तिवारी, इंडिया टीवी, नागपुर।